इसके हक में होगा अनुपमा का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा के सामने एक ऐसी बात आई है जो अनुपमा को भी सोचने पे मजबूर कर रही है। अनुपमा को रिश्तों के ऊपर बहुत विश्वास है, मगर उसकी आंखों के सामने रिश्तों की इतनी बेइज्जती हो रही है कि क्या ही कहना। अनुपमा जिसने हर रिश्ते को, अपनी जिंदगी के खास करके हर रिश्ते को संभाला है, अपने ऊपर चोट खाई है मगर रिश्ते संभाले हैं, आज उसके सामने अपने ही उसके लोगों के रिश्ते इस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनको तो अपने करनी का फल मिल रहा है, मगर इस पूरी करनी के फल में जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो कौन है? और अब ये सब सुनने के बाद क्या करेगी अनुपमा? क्या होगा अनुपमा का फैसला और किसके हक में होगा? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जो अनुपमा के सामने बरखा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि अगर तुम होती तो क्या करती, अगर तुम्हारा अनु जैसा करता तो क्या करती। पहली बात तो बरखा को अनुपमा को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। बरखा बा को कहती है कि आप भी तो अनुपमा को बीच में लाती हो, आप भी तो अनुपमा से फैसले करवाती हो, क्योंकि बा ने कहा अनुपमा सरपंच लगी है क्या। तो यहां पे बरखा खुद ही अपनी बात नहीं सुन रही। अगर बा अनुपमा को अपने घर पे अपने रिश्तों में लाती है तो बा उसको मानती है कि हाँ हमें अनुपमा की जरूरत है, मगर बरखा रानी तुम तो अनुपमा को कुछ नहीं समझती। तुमको तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि बा जो है अनुपमा को क्यों बुलाती है, अनुपमा बार बार शाह हाउस क्यों जाती है, अनुपमा क्या ये लगी हुई है जो सबके फैसले करती फिरती है। ऐसी चीजें तुम कहती नजर आई हो पिछली कड़ियों में। ये कौन होती है अनुपमा इसमें जाने की, कौन होती है अनुपमा ये करने की। अनुपमा को अपने घर पे ध्यान रखना चाहिए। जब पहली बार अपोज किया था बरखा ने, तब भी यही कहा था कि अनुपमा को शाह हाउस बार बार नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बरखा को अनुपमा का शाह हाउस जाके फैसले करवाना अच्छा नहीं लगता था। तो आज बरखा को अपनी लाइफ में अनुपमा से फैसला लेना क्यों अच्छा लग रहा है भाई? तो कन्वीनियंस वाली बात हो गई ना कि आज अनुपमा की मुझे जरूरत है तो इसलिए मेरी अपनी दलीलें ही मेरे लिए बेकार है। मगर ये बरखा भूल रही है कि ये सामने जो लेडी खड़ी है वो अनुपमा है, जिसके बारे में अभी अभी एक एग्जाम्पल सेट करके सामने रखी गई है, और वो है मां की एग्जाम्पल। और मां के लिए बच्चा सबसे ऊपर होता है। और अब अनुपमा के सामने फैसला कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमने अनुपमा को देखा इस पूरे सीन में। अनुपमा उनकी बातें सुन रही है, बरखा, अनुज, सबकी बातें, अंकुश, सबकी बातें सुन रही है, मगर अनुपमा का रेगुलर ध्यान रोमिल की तरफ है। रोमिल कैसे खड़ा है, रोमिल को उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस बच्चे को बार बार उसके मुंह पे नाजायज नाजायज कहा जा रहा है, जैसे कि एक कैंसर पेशेंट हो और उसके मुंह पे बार बार कहा जाए कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, तुम मर जाओगे, तुम्हारी कैंसर जो है बहुत स्टेज तक पहुंच चुका है, ऐसा है वैसा है, वो ट्रीटमेंट ले लो। बार बार उसकी बीमारी को उसके सामने रखना। और ये बात जो रोमिल को यहाँ पे सुनने को मिल रही है, उससे लगता है, उसके बिहेवियर से लगता है कि उसने पहले कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी। एक नाजायज रिश्ते का जो बच्चा होता है, जो बरखा का बच्चा नहीं है, बल्कि ये मैं कहूंगी कि जो वनराज और काव्या की जिंदगी में अभी आने वाला बच्चा है, उसका भविष्य ये रोमिल है दोस्तों। काव्या का बच्चा अगर बड़ा होगा इसी डिस्प्यूट में, तो उसका हाल ये रोमिल वाला होगा, क्योंकि रोमिल आने वाले समय में बड़ा बदतमीज बच्चा दिख सकता है, मगर बच्चा तो बच्चा है दोस्तों। और बच्चे के हालात क्या है? आज बच्चे के सामने किसी के मुंह पे एक बार भी रुकावट नहीं आई बोलते हुए। किसी ने नहीं सोचा कि ये सामने जो बच्चा खड़ा है 15-16 साल का या जितनी भी उम्र है उसकी, उसके मन पे क्या बीतेगी। बरखा
को अपनी पड़ी है, अंकुश को अपनी पड़ी है। अंकुश उसके हक के लिए लड़ रहा है, मगर अंकुश का तरीका भी ये लड़ने का ठीक नहीं है कि बच्चे को सामने रख के उसके बारे में फैसला करना। अनुज और अनुपमा तो छोटी को भेज देते हैं, कोई ऐसा मसला होता है तो बच्चों को भेज देते हैं कि बच्चे जाएं यहां से, चाहे वो बच्चा थोड़ा मैच्योर है, छोटी जितनी एज नहीं है, मगर बच्चा तो बच्चा ही है ना दोस्तों। तो अनुपमा का जो टेक इन पॉइंट होगा वो यहीं से होगा। एक बच्चा एयरपोर्ट से जर्नी करके आया है, वो तब से वो खड़ा इन लोगों के बड़ों की बातें ही सुन रहा है, जिसमें सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है, उसके बर्थ के बारे में बात हो रही है। उसकी माँ भी उसको छोड़ के चली गई, यानी कि माँ का भी इतना ज्यादा प्यार उस बच्चे के साथ नहीं है, या फिर माँ इतनी पिस्ड अप होगी कि अब अंकुश संभाले, मेरी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है। जो भी होगा वो ट्रैक तो अलग है, हमें उसके बारे में नहीं जाना है। मगर राइट नाउ वहां पे जो खड़ा है रोमिल, तो अनुपमा का फैसला रोमिल की तरफ होगा, ना अंकुश की तरफ, ना बरखा की तरफ। जैसा अनुपमा ने वनराज को भी कहा कि इस पूरे उसमें आप ये मत भूलिएगा कि आप लोग 3 हो और आप दोनों के फैसले का असर उस तीसरे पे पड़ेगा, उस बच्चे पे पड़ेगा। तो अब तो वनराज के सामने जीती जाती एग्जाम्पल है ग्रोन अप बच्चे की, कि जब ऐसे हालातों में बच्चे बड़े होते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। यानी कि आप एक लाइफ को रुइन करने जा रहे हो सिर्फ अपने उस बात के लिए कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और आपको धोखे में ही धोखा मिला है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। मगर ये बातें अनुपमा समझा सकती है, अनुपमा कह सकती है, और ये बच्चा रोमिल कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत कुछ चीजें जो है वो सामने आएंगी। तो मेरा तो यही मानना है, और मुझे 100% ये लगता है कि अनुपमा का फैसला रोमिल की तरफ होगा। उस फैसले को किसी को मानना है या नहीं मानना है, वो अनुपमा इन लोगों पे छोड़ देगी, क्योंकि ये बात अंकुश ने कही है, बरखा ने नहीं कही है। बरखा तो ऐसे बोल रही है जैसे उसका घर है। अंकुश ने कहा है कि अनुज अनुपमा ये तुम्हारा घर है, फैसला भी तुम्हारा होगा। अब फैसला तो डेफिनेटली अनुज और अनुपमा जो है रोमिल की तरफ ही करेंगे, और वही बनता है। तो देखते हैं क्या परोसते हैं हमें अब इस धारावाहिक में, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस धारावाहिक का। क्या कहना है आपका इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.